नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सोच। आज भी कहीं चली गई, जब देखो तब बस घूमना ही लगा रहता है। मेरी तो जरा भी चिंता नहीं उसी, और ना मेरे बुढ़ापे का ख्याल, और मेरा डर तो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। ये आजकल की लड़कियां ना संस्कारहीन और मतलबी होती हैं, बस अपना ही स्वार्थ देखती हैं। सुशीला चाची बड़बड़ाए जा रही थी और रसोई घर में खाना बनाती जा रही थी। आज उनकी बहू सुगंधा के बेटे को बुखार था और वह दवा लेने डॉक्टर के पास गई थी। दिन में वो काम पर जाती थी और शाम को जब वो लौट के आती थी तो माँ के साथ हाथ बटाती थी। आज जैसे ही शाम को सुगंधा वापस आई तो देखा उसके बेटे निखिल को शरीर में बहुत तेज बुखार है। उसने आते ही बस घूंट पर पानी पिया और अपने पति शिशिर के साथ बेटे को लेकर वह दवा लेने चली गई। डॉक्टर के पास भीड़ बहुत रहती है, इसलिए आज उन्हें आने में देर हो गई थी। सुशीला चाची को इस बात की नाराजगी थी कि आज रात खाने की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ रही थी। उधर सुगंधा अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक पहुंची तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। सो पर्चा बनवाकर वो अपने पति शिशिर के साथ पास की साड़ी की दुकान में गई और साड़ियाँ देखने लगी। शिशिर ने सोचा शायद वो अपने लिए साड़ियाँ ले रही होगी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और निखिल को गोद में लेकर बाहर ही टहलने लगी। अभी उनका नंबर आने में समय था, सो निखिल को वो इधर उधर घुमाकर टहलाने की कोशिश कर रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद सुगंधा 2 पैकेट लेकर बाहर आई और शिशिर से बोली, ये जो मैंने 2 पैकेट लिए हैं पूछोगे नहीं किसके लिए है? शिशिर ने कहा, तुम्हारे ही होंगे। और इतना कहकर दोनों डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल दिए। सुगंधा ने शिशिर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस साथ में चलने लगी। क्लिनिक में अभी भी भीड़ थी। एक नवयुवती अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो सो नहीं रहा था, बार बार रो रहा था। वह उसे चुप कराती, सीने से लगाती और उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। शायद उस बच्चे को भी बुखार था, तभी वह इतना ज्यादा बेचैन था। लगभग ऐसी ही हालत एक अन्य बच्चे की थी जो लगभग निखिल की उम्र का ही था, यही कोई 2 वर्ष का। मौसम के बदलने से सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को ही होती है। एक तो बेचारे कुछ बता नहीं पाते, ऊपर से उनका खाना पीना भी छूट जाता है, बस रोते ही रहते हैं। और इतने छोटे बच्चों को दवा देना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। 15 मिनट के बाद डॉक्टर ने अंदर से निखिल का नाम पुकारा। दोनों निखिल को लेकर जल्दी से केबिन के अंदर गए। डॉक्टर ने निखिल का पूरा चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखी और उसे दूध न देने की हिदायत दी। शिशिर ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा ली और दोनों घर आ गए। जैसे ही सुगंधा और शिशिर ने घर में प्रवेश किया, सुशीला चाची के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो जोर जोर से पिताजी से कह रही थी, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो दिन में बाहर नौकरी करे और रात में घूमे। क्या मैं नौकरानी हूँ? मैं क्यों काम करूँ? कह दो इन लोगों से कर ले अपनी व्यवस्था कहीं और। पिताजी चुपचाप सिर झुकाए उनकी बात सुन रहे थे। सुगंधा ने आज सारी बातें अपने कानों से सुनी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज ही उसने अपनी सहेली निशा से कहा था कि मेरी सासू माँ तो एकदम माँ जैसी है, मेरा पूरा ख्याल रखती है। मैं तो धन्य हो गई ऐसी सासू माँ को पाकर। शिशिर ने सुगंधा की ओर देखा और उसके बहते आंसू पोंछे और माँ की ओर देखकर कुछ कहने को हुआ। तभी सुगंधा ने उसका हाथ पकड़ा और इशारे से चुप कराया। शिशिर मन ही मन उन बातों पर विचार करने लगा। कैसे पूरे रास्ते उसकी पत्नी उसकी माँ के गुणों का बखान कर रही थी, कह रही थी कि जैसे सास ससुर मुझे मिले हैं, उनकी छांव तले कितने सुकून से हम जीवन बिता रहे हैं, ना घर की चिंता ना दुनियादारी की, दोनों कितने अच्छे हैं। आज शिशिर को भी बहुत तकलीफ हो रही थी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर। वो अपनी माँ को कुछ कहता इससे पहले सुगंधा ने उसे रोक दिया। सुगंधा अपनी सासू माँ की बातें सुनती जा रही थी और रोती जा रही थी। कुछ क्षण के गैलरी के बाहर खड़े रहकर वो सब सुनती रही, और जब माँ का स्वर कुछ धीमा हुआ तो आंसू पोंछ कर वह सासू माँ के पास गई और खरीदे हुए दोनों उपहार के पैकेट उन्हें थमा दिए। पैर छूकर बोली, माँ शादी की सालगिरह मुबारक हो। अब तो माँ का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने बात बदलते हुए बड़ी प्रसन्नता से अपने बहू को गले लगाया और पिताजी की तरफ देखकर बोली, मैंने कहा था ना मेरी बहू तो लाखों में एक है। मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू को पाकर। थैंक यू।